हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और यहाँ पे रिवीजन चल रहा है बच्चों इंटीजर्स चैप्टर से, तो उसी रिवीजन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे, उनको फिल करना है। तो यहाँ पे बोला है एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 इज 14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी इंटीजर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ूं तो आंसर 0 आएगा। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 14 है इंटीजर, तो इसका एडिटिव इनवर्स इसी का नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है। तो 14 का नेगेटिव क्या होगा? -14। क्या होगा? -14। इसी तरह से अगर -14 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए आपसे तो वो +14 होगा, है ना। तभी तो इन दोनों का ऐड करके 0 आएगा आंसर। तो इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं। सिमिलरली मुझे बताइए एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसको नोट कीजिए, 42 को और 43 का आंसर आप शेयर करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जब एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 का एडिटिव इनवर्स -14 होगा, और मैंने आपको बताया अगर -14 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता तो +14 होता। इसी तरह से -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है। -1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आए, तो ऑफ कोर्स हमें 1 जोड़ना चाहिए, है ना। तो ये 1 इसका क्या हो गया? -1 का एडिटिव इनवर्स हो गया। सिंपल है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। अब आपको बताना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा। तो देखिए 0 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो ऑफ कोर्स 0 में हम 0 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, नहीं तो कोई भी इंटीजर अगर हमने जोड़ दिया तो 0 नहीं आएगा इसका रिजल्ट। इसीलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा। द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 इज। -5 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम देख लेंगे कितने इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इंटीजर्स हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, हर बार ये पॉसिबल तो नहीं है कि दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं ये आपसे पूछा जाए और आप ऐसे उसके बीच के सारे नंबर्स लिख के बताएं, है ना। क्योंकि कई बार गैप ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 60 एंड -60 कितना होगा, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया। कैसे इतने सारे इंटीजर्स आप लिखते रहेंगे बीच में और फिर उनको काउंट करते रहेंगे। तो इसकी एक टेक्निक है, ट्रिक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि किसके बीच में डिफरेंस इन नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है। तो ये पूछा है बच्चों 5 और -5 के बीच में। यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनका डिफरेंस 5 माइनस -5। कितना आ जाएगा? 5 + 5, ये आ गया 10। जो टोटल इनका डिफरेंस आ जाए, ठीक है, इनका अंतर दोनों इंटीजर्स का कितना आया है? 10 आया है। उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और वो नंबर ऑफ इंटीजर्स उनके बीच में हो जाएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ होल नंबर्स पूछ लिया जाए किसी दो नंबर्स के बीच में, सेम काम करेंगे। जैसे 70
-50। 70 और 50 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं ये आपसे पूछ लिया जाए, या कितने इंटीजर्स हैं, तो कितना आया 20, इसमें से एक घटा दीजिए 19 आपका आंसर हो जाएगा। हर बार आपको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग आपने तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -11 है, प्लस -2 है, प्लस -1 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें उनको एक्चुअली ऐड करना पड़ता है और साइन नेगेटिव ही रहता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल -11 प्लस -2 कितना हो गया, दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे, -11 और -2 को जोड़ेंगे तो -13 आना चाहिए, प्लस -1 है, फिर -13 में -1 जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज एक और इजी मेथड मैंने आपको बताया है, देखिए -2 है, प्लस -1 है। अब मैंने क्या बताया था, साइन आपको ध्यान रखना है, साइन का प्लस माइनस, दो साइन अगर एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दो इंटीजर्स के बीच में एक साइन रखेंगे हम। तो जैसे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस की जगह हम माइनस लिख देंगे, या माइनस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, प्लस प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, एक प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस की जगह भी एक प्लस आ जाएगा। तो अगर आपको एक साथ दो साइन दिख रहे हैं कहीं, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इन दोनों की जगह प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -11 -2 -1, ये है। समझ में आ रहा है? अब साइन वाला हिसाब किताब समझ में आ गया। अब देखिए, दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये है मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर और ये है सेकंड इंटीजर, दो इंटीजर हैं। अब फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, सब्ट्रैक्शन करेंगे। या फिर फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो भी हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। रिजल्ट पे साइन कौन सा आएगा, रिजल्ट पे साइन आएगा द ग्रेटर नंबर। देखिए, हमें सिर्फ नंबर देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 11, 2 और 1 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 11 है, इसके सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो वो साइन हम लगा देंगे। इससे क्या रहता है, चीजें काफी क्लियर होंगी। तो देखिए, -11 और -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हम ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा, -1, -13 और -1 -14 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, इस तरह से आपका फाइनल आंसर यहाँ पे -14 ही आएगा।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इस ब्लैंक में क्या आ सकता है, इस ब्लैंक में क्या आ सकता है या फिर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आप किस तरह से इसको कर सकते हैं ये सोचिए। दो तरीके हैं बच्चों इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जो ये है इनको सॉल्व कर लीजिए पहले तो, ठीक है, और फिर उसके बाद 130 में से हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 130 में से जो भी इसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है ये समझेंगे। इसको हम ब्लैंक की जगह x रख लेंगे, हमें नहीं पता क्या है, ब्लैंक की जगह x मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू वो समझिए। जब हमें अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं या तो दोनों तरफ, है ना, या फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 111 ऐड हो रहा है ना, तो हम दोनों तरफ बोथ साइड्स 111 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 111 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, हम दोनों तरफ 11 ऐड कर देंगे। तो उस केस में भी आंसर आ सकता है। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। x, ठीक है, प्लस -11 प्लस 111 इज इक्वल टू 130 है, 130 है। हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कुछ करो बच्चों कि जिससे लेफ्ट साइड सिर्फ x रह जाए, बाकी सब राइट हैंड साइड चला जाए। तो एक तो मैं ये कर सकता हूं कि सब्ट्रैक्ट 111 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 111 घटा दीजिए आप, कितना आएगा x प्लस -11 प्लस 111 माइनस 111 इज इक्वल टू 130 माइनस 111, कितना बच जाएगा सोच के देखिए। यहाँ पे प्लस 111 माइनस 111 कट गया, इसकी जगह 0 रहेगा, तो x प्लस -11 है इज इक्वल टू 130 में से अगर 111 माइनस कर देंगे तो 119 बचना चाहिए, 119 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब हम क्या करेंगे, -11 हटाना है यहाँ से, तो ऐड करना है, ऐड क्या करेंगे आप, ऐड 11 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 11 ऐड कर देंगे, तभी लेफ्ट साइड से -11 हट जाएगा। कैसे, x प्लस -11 प्लस 11 इज इक्वल टू 119 प्लस 11। अब देखिए -11 और प्लस 11 क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है कि नहीं। जैसे प्लस 111 और -111 एडिटिव इनवर्स थे एक दूसरे के, तो रिजल्ट 0 आता है, इसी तरह इनका भी रिजल्ट 0 आएगा। और यहाँ 100 कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन क्या करना था बच्चों, ये 119 नहीं, 130 में से 111 गए तो खाली 19 बचेंगे। कितने बचेंगे, खाली 19 बचेंगे। 19 और 11 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 आ गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 30 आ गई है। अब देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर हम x प्लस -11 प्लस 111 इज इक्वल टू 130 यहाँ पे ये रखते हैं, तो मुझे राइट हैंड साइड लेके जा सकता हूं मैं इनको। x प्लस -11 इज इक्वल टू 130 माइनस 111। तो जब भी मैं किसी इंटीजर को दूसरी तरफ साइड चेंज करता हूं, तो यहाँ पे अगर वो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका साइन चेंज जरूर होगा। तो x प्लस -11 इज इक्वल टू 19 बच जाएगा। उसके बाद इसको भी मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, तो x और ये -11 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आ जाएगा, है ना। तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे, 13। तो नोट कर लिया सबने।
अब यहाँ पे ब्लैंक की जगह क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे। इसी तरह से आपको ये सॉल्व करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, -80 + 0 -90, तो -80 है। अब इसमें अगर मैं 0 ऐड करता हूं, ठीक है, -80 में 0 ऐड करूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा, 0 में किसी भी इंटीजर में ऐड कर दूं सेम इंटीजर रहेगा। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा -80 + -90। अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं, या तो देखिए यहाँ पे दो साइन दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सिंगल साइन माइनस लिख सकता हूँ। दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो ऐड हो जाएगा, तो 90 + 80 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और नेगेटिव है दोनों इंटीजर तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, तो -170 सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं उनको आप घर पे भी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।